एक्सरसाइज 3.2 फाइंड स्क्वेयर्स। स्क्वेयर फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं, कॉलम मेथड, यूजुअल मेथड, डायगोनल मेथड एंड यूज़ आइडेंटिटी। हम इनमें से सिर्फ आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ये तीनों मेथड्स नहीं करेंगे। क्लियर? सो वी आर डूइंग ओनली क्वेश्चन नंबर 7 and 8 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। क्लियर? ये वाले मेथड आपके आगे चल के यूज़ नहीं होते, सिर्फ एक आइडेंटिटी ही यूज़ होती है, तो हम जस्ट आइडेंटिटी को ही फॉलो करें। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्क्वेयर्स एंड यूज़ आइडेंटिटी। नाउ व्हाट इज़ आइडेंटिटी? ये हमारे पास 2 फॉर्मूलाज हैं, ये हम पीछे भी एक बार पढ़ चुके हैं। a प्लस बी होल स्क्वेयर इज़ a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ओके, ये आपको लर्न करनी है। ये आइडेंटिटी आपकी कई बार यूज़ होगी। a प्लस बी का होल स्क्वेयर इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ये होगी हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। एंड द सेकेंड आइडेंटिटी इज़ a माइनस बी होल स्क्वेयर, दैट इज़ a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। इन दोनों आइडेंटिटीज़ में क्या डिफरेंस है? a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एज इट इज़ रहेगा, अगर प्लस है तो प्लस 2ab और माइनस वाले में माइनस 2ab। क्लियर? क्योंकि जो स्क्वेयर वाली टर्म है वो आपकी पॉजिटिव हो जाती है। सो ये 2 आइडेंटिटीज़ आपको लर्न करनी है। नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज़ फाइंड द स्क्वेयर्स ऑफ 26। 26 का हमें स्क्वेयर फाइंड करना है, तो 26 को हम कैसे लिख सकते हैं? 20 प्लस 6 होल स्क्वेयर। अभी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है ना इसके ऊपर। देखो इसे कैसे लिखोगे? a प्लस बी 20 प्लस 6। Now what is our a? A is a 20 and b is a 6. The first number is a and the second number is b. Okay, now apply the formula a square, a where a is a 20 and b is a 6 plus 2a is a 20 and b is a 6. 20 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 20 20 is a 400, 6 6 a 36। अब इन्हें कैसे मल्टीप्लाई करना है? 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। तो अब यहाँ पर साथ में आ जाएगी आपकी एक 0। क्लियर? 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24 और साथ में क्या लग जाएगी? 0। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके आपका आंसर आ गया 676। अब आप इसे रफ वर्क में चेक करके देखिए, जब आप 26 को 26 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? 676। क्लियर? नाउ द सेकेंड पार्ट इज़ 211। 211 का होल स्क्वेयर। तो 211 को हम कैसे लिखेंगे? 200 प्लस 11 होल स्क्वेयर। अब यहाँ पर आइडेंटिटीज चेंज हो गई हमारे पास। a हो गया 200 एंड द b इज़ 11। क्लियर? a के प्लेस पे 200 और b के प्लेस पे 11। अब आइडेंटिटी में फिल करेंगे a स्क्वेयर वेयर a इज़ अ 200 एंड b इज़ अ 11 प्लस 2ab। 2 इज़ अ 200 एंड b इज़ अ 11। 200 को जब आप 200 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 ज़ा 4, तो ये जो ज़ीरोज़ हैं वो आपकी डबल हो जाएंगी। 11 11 ज़ा 121 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 11 ज़ा 44 और साथ में आ जाएंगी 2 ज़ीरोज़। अब हम इन तीनों टर्म्स को ऐड कर देंगे, सो द आंसर इज़ 44521। क्लियर? a के प्लेस पे 200, b के प्लेस पे 11 प्लस 2ab। a के प्लेस पे 200 और b के प्लेस पे 11। इसे हमने आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करना है। Now our third part is 625. So 600 plus 25 whole square. Now a is a 600 and b is a 25. The first digit is a and the second digit is b. So compare with identity a square plus b square plus 2ab, where a is a 600 and b is a 25 plus 2a and b. 600 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 ज़ा 36, डबल ज़ीरो है यहाँ पर, 2 0 4 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। सो 25 का स्क्वायर इज़ 625 प्लस इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड द लास्ट
add these three terms. So answer is 390,625. Now students, question number 8, use identity a minus b whole square, that is a square plus b square minus 2ab. Now the first part is 89 whole square. अब हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो अब इसे हमने सब्ट्रैक्शन में लिखना है. 89 को हम कैसे लिख सकते हैं? 90 माइनस 1 होल स्क्वेयर. Now a is our 90 and b is 1. Use this identity. a square मतलब 90 square plus b square 1 square minus 2ab. यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे. 2 इंटू a एंड b. सो 90 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8100 प्लस 1. 9 2 ज़ा 18, साथ में एक ज़ीरो आ जाएगी. अब ये दोनों टर्म तो आपकी पॉजिटिव हैं, तो हम इन्हें पहले ऐड करेंगे, उसके बाद 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो द आंसर इज 7921. क्लियर? अब ये तो हो गया, आपको आइडेंटिटी साथ में गिवन थी. लेकिन अगर पेपर में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है ओनली 89 होल स्क्वायर और कोई आइडेंटिटी नहीं ऊपर लिखी हुई, तो आप अपनी मर्जी से a प्लस बी के साथ भी इसे सोल्व कर सकते हो या a माइनस बी के साथ सोल्व कर सकते हो. अगर इसे हमने a प्लस बी से रिलेट करना हो तो हम इसे लिखेंगे 80 प्लस 9 का होल स्क्वायर. ये a बन जाएगा, ये b बन जाएगा. फिर आपने a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो आंसर जब लास्ट में आप चेक करोगे तो आंसर दोनों का सेम ही आएगा. क्लियर? द सेकेंड पार्ट इज 188 होल स्क्वायर. 188 होल स्क्वायर को हमने इस आइडेंटिटी से रिलेट करना है, तो हम नेगेटिव में लिखेंगे 190 माइनस 2. ठीक है, 190 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आ जाएगा 188. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, वेयर a इज़ a 190 एंड b इज़ a 2. 190 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे. ये दोनों ऐड हो रही हैं, इस टर्म को हमने ऐड कर दिया और 760 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया. ये थी a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी. ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि अगर पेपर में आइडेंटिटी गिवन ना हो तो आप इसे पॉजिटिव से भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने पर आपकी टर्म 188 बननी चाहिए. यस स्टूडेंट्स, अवर थर्ड पार्ट इज 175 होल स्क्वायर. अब 175 होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 5 होल स्क्वायर. ठीक है, बट ज़रूरी नहीं कि जो मुझे ध्यान में आ रहा है वही आपको टर्म्स भी याद रही. तो फिर आप इसमें 200 माइनस 25 होल स्क्वायर ये भी लिख सकते हो. क्लियर? बस आपका सब्ट्रैक्ट करने पर यही टर्म बननी चाहिए, जो आपको ईजी लगे वो आप लिख सकते हो. अब देखो 200 है, 2 का टेबल आप सबको बड़े ईजिली आता है, तो हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ वेयर a इज़ a 200 एंड b इज़ a 25. a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab. सो 25 ज़ा 625. 25 2 ज़ा 50, 52 ज़ा 100. साथ में ये 2 ज़ीरोज़ भी हैं हमारे पास. अब इन दोनों टर्म को ऐड कर लेंगे. 40625 माइनस 10,000 सब्ट्रैक्ट करके आपका ये बन जाएगा दिस टर्म. क्लियर? मतलब आपको अच्छे से देखना है कि सब्ट्रैक्ट करके आपकी यही टर्म बननी चाहिए. अब वो आप चूज़ करो कि आपने इस वे से सोल्व करना है या इस तरह से सोल्व करना है. और सेकंड क्या है कि ऊपर सिर्फ आइडेंटिटी लिखी हुई आती है, तो आप चाहे इसमें प्लस वाली आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हो या सब्ट्रैक्शन वाली यूज़ कर सकते हो. बस देखना ये है कि ये नियर किसके है, सब्ट्रैक्ट करने पर या फिर ऐड करने पर.